बताओ, क्या क्वेश्चन है आपका? म्यूट कर मतलब अनम्यूट करके बताना, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। कुछ पूछना चाहते हो मेरे से या हाँ क्लियर हो गया? हाँ। बस एक एक ही पूछना चाहिए ना, मतलब कितने हम ऐसे एक्सपोजर देंगे है ना, मतलब अपने माइंड को, ठीक है ना, इससे वो जो फियर था, ठीक है ना, तो वो हमारा मतलब तब जो फियर था ना, तो वो हाँ लाइक जो भी हमको फियर था, तो वो लाइक वो रेक्टिफाई हो पाए, तो मतलब मतलब 10 बार एक्सपोजर अगर हम दे लाइक 10 टाइम 20 टाइम 40 टाइम, तो उसके बाद तो वो चीज़ मतलब रेक्टिफाई हो जाएगी। हाँ मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब हाँ मतलब कम से कम अगर हमने इतनी बार किया तो ये चीज़ मतलब रेक्टिफाई हो जाएगी। ये आप पूछ रहे हो ना मेरे से कितने टाइम में ये हाँ चीज करनी है हमें, मतलब कितने हाँ एक्सपोजर्स करने हैं, राइट? हाँ, नंबर ऑफ ठीक है, एक्सपोजर। नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। और कोई क्वेश्चन है किसी का, या पहले ये आंसर करूं मैं? इसमें इससे कुछ रिलेटेड हो? चलो इसका आंसर करता हूं पहले, ठीक है। देखो, इसका ध्यान से समझना आंसर। जब भी आप एक्सपोज करने जाते हो, या एक्सपोज भी छोड़ो, ये आपका दिमाग है। जब आप इस दिमाग में कोई भी नया इनपुट डालते हो, जैसे अभी मैंने आपको ट्रेनिंग दी है 1 घंटे की, कहते हैं ना रिवीजन करनी चाहिए 24 घंटे में दोबारा। क्यों कहते हैं, मैं बताता हूँ। जब आप कोई भी नया इनपुट दिमाग में डालते हो, आपके दिमाग में ना ये होता है, वायर्स होती हैं बहुत सारी। ये वायर्स होती हैं, इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। जब आप कुछ भी इनपुट डालते हो अपने दिमाग में, ये न्यूरॉन्स ना आपस में कनेक्शन बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये, अगर आपको मैंने बोला a+b = a+b, कुछ भी मान लो, 1+1 = 2 होता है, किसी छोटे बच्चे को बताया, उसके दिमाग में आज 1+1 = 2 ऐसे बन जाएगा। 1+1 = 2, 1+1 = 2, ये एकदम नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, यार मैं भूल गया क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहा था। जब आप 2 दिन तक लगातार रिवाइज करते हो ना, तो ये जुड़ जाती हैं आपस में, थोड़े से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। 1+1 = 2, 1+1 = 2, 1+1 = 2, 1+1 = 2। समझ लो 2 हफ्ते तक आपने ये करा, तो ये थोड़े से ना स्टेबल हो जाते हैं। इसको कॉन्फिडेंस से रिलेट करते रहना, 2 हफ्ते में, वीक्स, ठीक है। जब आप इसको 1+1 = 1+1 = 2, 1+1 = 2, ½ × 4 = 2, ½ × 4 = 2, अलग अलग चीजों से प्रैक्टिस करते हो। एक टॉफी जोड़ी दूसरी टॉफी में तो 2 टॉफी हो गई, एक चॉकलेट जोड़ी दूसरी चॉकलेट में 2 चॉकलेट हो गई। इसको आप इतना थॉरली प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये 3 से 5 महीने में आपकी मैथमेटिक्स ही स्ट्रांग हो जाती है। तभी बोलते हैं 6 महीने में एक्सपर्टीज डेवलप होती है किसी भी चीज की। तो जो आपका क्वेश्चन था कितने एक्सपोजर्स चाहिए, डिपेंड्स अपॉन आपके न्यूरल पैटर्न्स। इसको न्यूरल पैटर्न्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स को, क्योंकि ये पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, पैटर्न, ये पैटर्न, ये। राइट। और आपको एक और मजाक की बात बताऊं, अगर आपने इस पैटर्न के अगेंस्ट कुछ कर दिया ना, ऐसे 1+1 = 3 लिख दिया मैंने, कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है, हमें क्योंकि अच्छा हार्ड आपके लग रहा क्योंकि आपके दिमाग में 1+1 = 2 का पैटर्न बना हुआ है आज तक। है। हाँ, राइट। तभी ये अजीब लग रहा है। अगर छोटे बच्चे को मैं 1+1 = 3 ही बताऊं, तो वो मान लेगा? हाँ, उसको इजीली। तो पता ही नहीं है ना। पता ही नहीं है। अब समझ में आया एंजाइटी क्यों होती है? अभी आपको ना, अगर मैंने बोला ना, अपने घर से, जिस रास्ते से रोज घर जाते हो या ऑफिस जाते हो, आज उससे नहीं जाना, जंगल से जाना है। ये दूसरा रास्ता है नॉर्मल वाला, ये जंगल वाला है। अगर मैंने बोल दिया ना, आप 6 महीने से यहाँ से जा रहे थे नॉर्मल रास्ते से, आज मैंने बोला जंगल से जाओ, तो ये सारे फियर्स बाहर आ जाएंगे। पैटर्न के अगेंस्ट जो कुछ भी होगा ना अगर लाइफ में, तो आपके फियर्स, आपकी एंजाइटी, आपके डाउट्स आने लग जाएंगे।
बट स्कूटी चलानी आती है, 6 महीने से चला रहे हो, उसमें डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसका पैटर्न बना है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है पैटर्न बनाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो। और पैटर्न तब बनता है जब आप करंट चीज को सेफ मानते हो। अगर कोई चीज आपको करनी ही पसंद नहीं है, आप एक दिन भी नहीं करोगे, छोड़ दोगे, पैटर्न नहीं बनेगा। बट अगर बोल दिया मैनेजेबल है, तभी तो बोल रहा हूँ मैनेजेबल चीजें करो, कि जिसमें दर्द भी हो बट मैनेजेबल हो। मैनेजेबल का मतलब थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है, हाँ यार मैनेज हो पा रहा है। इसलिए जिम में वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि पैटर्न स्ट्रांग हो जाते हैं। ये पैटर्न स्ट्रांग हो जाते हैं। ये हालांकि आज का टॉपिक नहीं था, बट मैंने फिर भी बता दिया। हाँ भैया, आया। मतलब मीन्स हमें पुराने पैटर्न को तोड़ के नया पैटर्न बनाना होगा भैया, आप प्रैक्टिस नए से। पैटर्न बना लो, पुराने अपने आप टूट जाएंगे। समझ लो जो चीज यूज नहीं हो रही ना, वो वीक पड़ जाती है। अगर हम्म। आप नया रास्ता अपनाओगे ना, तो पुराने रास्ते की आदत छूट जाएगी, उसको छोड़नी नहीं पड़ेगी। नए पे फोकस करो। यही तो शक्ति दी है हमें भगवान ने। हमें यही शक्ति दी है, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसको बोलते हैं रीवायरिंग। रीवायर कर रहे हो आप दिमाग को। आज तक कुछ कर रहे थे, आप कुछ कर रहे हो। सुना भी होगा आपने ये, एनएलपी वगैरह में रीवायरिंग करते हैं, इसको ही तो बोलते हैं रीवायरिंग करना। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। पैटर्न बना लो एक बार। पैटर्न कैसे बनता है? नया इनपुट डालो, कनेक्ट करो। आज मैंने एक इंसान को बोला, कल दो को बोला, तीन को बोला, चार को बोला, पाँच छः सात, धीरे धीरे आपका इतना स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा कि आपका ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल, ये मेरे लिए नॉर्मल है इतने लोगों में बोलना, क्योंकि पैटर्न स्ट्रांग है। आप अपने पैटर्न के अगेंस्ट कभी कोई काम नहीं कर सकते। टाइम लगता है। एक दिन कर भी लिया, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। तभी तो कह रहा हूँ पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करो। पॉजिटिव तब फील करोगे जब आप 1 से लेकर 3 नहीं करना, पॉजिटिव शायद 1 से लेकर 3 में कर लोगे, बट 4 से लेकर 7 में आपकी ग्रोथ है। वो काम करो जो 4 से 7 तक की ग्रोथ दे आपको। इसमें ग्रोथ है आपकी। 8 से 10 मत करो अभी। एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई मत करो। ये कुछ वैसा ही हो गया। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। और कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन हेलो। हो? हाँ जी, सर जवाब हम जी बात। ये कैसा बता सकते हैं कि मतलब ये रियलिटी वाला थॉट्स है कि मतलब कॉग्निटिव रिस्पॉन्स? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकेंड। मैं आपसे कहूं इसके अंदर क्या है, कैसे पता चलेगा आप? खोल के मतलब ठीक। तो इस खोलने को हम सोशल कॉन्फिडेंस में कहते हैं एक्सपोजर। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इट्स नेवर डिफिकल्ट, बट इतना इजी नहीं है रियलिटी को देख लेना। ठीक है। तो यू हैव टू एक्सपोज मोर एंड मोर। क्योंकि सोचो ना, सिचुएशन आप किसी की नहीं बता सकते, आप किसी का थॉट नहीं बता सकते, आप किसी का इमोशन नहीं बता सकते, आप किसी का बिहेवियर देख के जज कर लेते हो कि ये मेरे दिमाग में, ये मेरे बारे में ये सोच रहा है। कितना यस यस। कॉम्प्लिकेटेड है। और वो इंसान शायद आपको कभी बताएगा भी नहीं मैं क्यों हंस रहा हूँ। तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि वो क्यों हंस रहा था। तो रियलिटी यहाँ कभी हाँ पता ही नहीं लगेगी आपको। तो आपका क्वेश्चन हाँ। गलत नहीं है, बट आप, वही वाली बात है ना, जितना ज्यादा एक्सपोज करोगे, बार बार उस इंसान के सामने जाओगे, किसी दिन वो बोल ही देगा कि यार तेरी ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बार बार जाना हाँ, पड़ेगा, वो चीज करनी पड़ेगी। तो रियलिटी के करीब पहुंच जाओगे। इसका यही सॉल्यूशन है। रियलिटी देखने का एक तरीका है कि जाकर देखो, बट डिस्टॉर्ट मत करो रियलिटी को। समझ गए बात को? हम क्या करते यस हैं, रियलिटी चेंज कर देते हैं। जो रियलिटी थी वही चेंज कर दी, थी कुछ और बना कुछ और दी। वो नहीं करना। और एक और तरीका बता देता हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे रियलिटी नहीं समझ में आ रही कि क्यों ये मुझे हो रहा है, क्यों हंसा वो,
हंसने का मतलब पेन है, राइट? yes, इसको एक्सेप्ट कर लो। दैट्स इट। कभी कभी ना हर चीज का आंसर नहीं मिलता, देन एक्सेप्ट इट। एटलीस्ट मूव ऑन तो कर जाओगे ना। हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई, नहीं मुझे तो जानना है, जानना है। अरे एक्सेप्ट करो भाई। और आप लोगों को ना एक और चीज बताता हूं मैं, इसी में रोल आता है कोच का, इसी में रोल आता है दूसरों का, जो हमें सही गाइड करे। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें हम खुद नहीं कर पाते, तो हमें कोई पर्सन चाहिए होता है जो हमारी हेल्प कर दे, इसलिए आप लोग मेरे पास आए हो। yes, तो बस, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन रीच आउट टू मी, मैं आपको बता दूंगा। नहीं हो रहा, बात कर लो, फोन कर लो, ग्रुप में लिख दो, तभी तो ये चीजें बनाई गई हैं। yes. तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मिलके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? तुल्य जी, हाँ। लाइक जो नंबर ऑफ एक्सपोजर्स की बात थी ना, तो लाइक मुझे लाइक ऐसा लगता है कि अगर हम 30-35 एक्सपोजर भी करते हैं ना, तो मतलब तब भी एक वो हमारे माइंड में एक मतलब पैटर्न सेट हो सकता है अराउंड। मतलब लाइक तो अगर ये 30। बात वही पड़ गई ना, 2 से 3 हफ्ते। आप हाँ एक राइट। दिन में तो 35 नहीं कर लोगे ना। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली एंड तीस इट इज पैंतीस नॉट सजेस्टेड एज वेल कि इतने करो, हाँ क्योंकि अगर इतने कर लिए तो हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगले दिन हाँ वही एक ही दिन में 35 किलो उठा लिया, वही बात हो जाएगी। करेक्ट। तो 2-3 हफ्ते वाला गेम है वही। आप मोटा मोटा मैंने साइंटिफिकली बता दिया, 2-3 हफ्ते। इसमें ये ओके। मान के चलो। देखो, बहुत कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, मैं आपको ना यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस का नहीं बता रहा, आप अलग अलग जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हो ये बात। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, 2 दिन मोटिवेशन टिकता है, फिर तीसरे दिन टिकता ही नहीं है। हाँ राइट। राइट। मैंने अभी क्या बात बताई है, 2 दिन में पैटर्न बन जुड़ते हैं बस, और वहीं तोड़ देते हो आप लोग। अगर वहां से कंटिन्यू रहे ना एटलीस्ट 2-3 हफ्ते, और 2-3 हफ्ते हम्म कंटिन्यू इसलिए रहेगा, तब रहेगा जब आप खुद को पॉजिटिव बोलोगे कि मैनेज हो पा रहा है। हम क्या बोलते हैं, अरे भाई हालत खराब हो गई 2 दिन में ही, भाई हालत खराब हो गई भाई, सहा नहीं गया। समझ रहे हो, हम उल्टा बोलते हैं। अब अब मैं आपको दिमाग की एक और बात बताता हूँ। हमारा दिमाग ना लास्ट टाइम का इमोशनल पेन स्टोर कर लेता है। यस। आपके दिमाग में एक चीज होती है, अगर आप किसी सिचुएशन में जाओगे ना, तो आपको लास्ट चीज याद आएगी, लास्ट इमोशनल पेन याद आएगा। और पेन जब याद आएगा, सिचुएशन, थॉट, इमोशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिहेवियर। सिचुएशन आई, अगली बार दोबारा वही वाली, एकदम से थॉट आएगा मत कर। क्यों? थॉट से पहले पेन याद आ गया ना, कि लास्ट टाइम दर्द हुआ था जिम जाने में। अब जब ये थॉट आया कि मत कर, इमोशन क्या आएगा? अवॉइडेंस वाला। बिहेवियर क्या शो करोगे? करोगे ही नहीं उस चीज को। जो थॉट आएगा वो इमोशन आने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूं, यहां प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। दिस इज द होल प्रॉब्लम। एंड ये मैटर करता है आपके न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर। इस टॉपिक पे चाहते हो और डीप बात करें अगले सेशन में? हाँ, मैं चाहता हूँ इस टॉपिक पे आप अगले सेशन में इसे बेटर प्रेजेंटेशन दे इसके लिए। ठीक है। हम, अगर आपको ये चीज, अगर आप पे टाइम है, लाइक कुछ दिन है आपके पास, तो मैं आपको ना पूरा सीबीटी मॉडल बता दूंगा। तो जिन भी लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि हर किसी का साइकोलॉजी डीप में जाने का इंटरेस्ट नहीं होता, तो अगर आपको ये चीज समझनी है बहुत डीपर लेवल पे, तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा माइंड कैसे बनता है। ठीक है। उसमें मैं आपको माइंड, ठीक है, मैं आपको बिलीफ, थॉट, थॉट कैसे बनते हैं, ठीक है, बिलीफ, इमोशंस,
क्यों कुछ लोगों को जस्ट थॉट सोच के ही प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये सब हमारा सीबीटी मॉडल होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी मॉडल होता है। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे ही पूरा आपको सेशंस दे दूंगा। तो ये सोशल कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड होगा, बट इट इज मोर ओवर अ माइंड, कि ये माइंड क्या चीज है। अगर आपने ये समझ लिया ना माइंड क्या है, तो इट इज नॉट लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स, ये आप अपने आप को समझ जाओगे। वन ऑफ द बेस्ट थिंग है सीबीटी, जो मैंने सीखी थी। तो अगर आपको ये सीखनी हो, मुझे पर्सनली ग्रुप में लिख देना, आप में से कौन कौन सीखना चाहते हैं, मैं उनका एक अलग ग्रुप बना दूंगा। या अगर इसमें से सभी सीखना चाह रहे होंगे तो इसी ग्रुप में कंटिन्यू कर लेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, आपकी ना, अगर आप ये चीज समझ गए ना, आपकी, मैंने आपको अभी क्या बताया भाई, न्यूरल पैटर्न्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। तो इससे कितने डाउट्स क्लियर हो गए आपके। पता है क्या डाउट क्लियर हुआ सबसे बड़ा, अगर आप ध्यान से समझोगे। आप कहते हो लोग मेरे बारे में सोचेंगे, आपको बहुत लोग कहते हैं कि यार लोग 5 मिनट में भूल जाएंगे, राइट। आप कहते हो नहीं भूलेंगे यार, याद रखेंगे वो, अरे भूल जाएंगे भाई, क्योंकि लोग अपने पैटर्न के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसमें मेहनत लगती है। और किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो छोड़ के आपकी बात सुने। किसी पे इतना टाइम है कि नए पैटर्न्स बनाएगा वो दिव्यजीत नाम के अपने दिमाग में? नहीं बनाएगा वो कभी भी। इसलिए कह रहा हूं, आप अपने पैटर्न के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते। ये जो जुड़ गए ना, जुड़ गए। जब सोचो आप ही अपने पैटर्न के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, इतनी मेहनत लग रही है, एक्सपोजर करना पड़ रहा है, इतने एक्सपोज करना पड़ रहा है, तो किसी दूसरे पे इतना टाइम है पूरे दिन आपके बारे में सोचेगा वो, या आपका पैटर्न अपने दिमाग में बनाएगा वो? नहीं बनाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट लाइफ एज वेल, कि लाइफ में आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी। इट्स वेरी अमेजिंग, राइट। मतलब जब मैंने कॉन्सेप्ट समझा था ना, 3 दिन तक मैं बहुत खुश रहा था। मैंने कहा यार क्या चीज तो पता चल गई। मतलब आप सोचो, यू आर योर पैटर्न्स, आप कुछ नहीं हो। अगर मैं कह रहा हूं ना प्रतीक यहां पर है, प्रतीक यहां पर है, तो प्रतीक इज नॉट प्रतीक, प्रतीक इज हिज पैटर्न्स। आप अपने पैटर्न्स हो, क्योंकि सुबह से उठकर शाम तक अगले महीने तक आप वही करोगे जो आपके पैटर्न्स करवा रहे हैं। इसलिए आपको सोच समझ के अपने पैटर्न्स बनाने चाहिए, और पैटर्न्स खुशी खुशी बनते हैं। नेगेटिव वाले तो अपने आप बन जाते हैं, बट अच्छे पैटर्न्स आपको बनाने पड़ेंगे। और उसमें तभी बना पाओगे जब खुश रहोगे। नेगेटिव काम करते हुए खुश रहते हो ना, इसलिए बन जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों नेगेटिव थिंकिंग बनती है, इसमें ये भी बताऊंगा। तो जितने लोगों को थोड़ा मेंटल हेल्थ लाइक प्रॉब्लम होता है, मेंटल हेल्थ थोड़ी प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, काइंड ऑफ डिप्रेस हो जाते हैं लोग, राइट। तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। आपको मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी आपकी। तो आई रियली वांट कि आप में से जो लोग सीखना चाहते हैं मुझे बताना, फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा मैं आपको। तो एक बट क्वेश्चन है मेरा। वो ना स्टेप बाय स्टेप चलेगा भाई, क्योंकि ये तो मैंने आपको समराई में एक दिन में बता दिया सब कुछ। उनमें उसको करने के लिए कंटिन्यूअस सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी एट द एंड ऑफ 10 सेशंस की एक्चुअल में गेम क्या था। तो उस हिसाब से मुझे बताना, क्योंकि प्लान करूंगा पूरा तरीके से। एक दिन में सारे सवाल के आंसर नहीं मिलेंगे वो उसमें, इसलिए बोल रहा हूँ टाइम लगेगा। तो बता देना, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ बताओ। अच्छा भैया, मतलब बहुत सारे मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लाइक छोटी छोटी बातों पे, या फिर किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, तो वो भी क्या मतलब सीबीटी के अंदर ही आती है? मतलब ये जो थिंकिंग पैटर्न होते हैं, कि छोटी छोटी बातों में मतलब थोड़ा ज्यादा उसको बना लेना, लाइक माइंड में उसको रन करना। ठीक है। देखो पता है क्या है, पहली बात तो जो बिहेवियर होता है ना, आपने बोला कि सामने वाला छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करना इज अ बिहेवियर, राइट। तो आपको ये दिख रहा है कि यार ये तो बुरा मान रहा है, रोने लग गया, अरे यार ये तो अजीब सा बर्ताव कर रहा है। बट उसके पीछे का सिचुएशन क्या था?
उसके पीछे का थॉट क्या था। अब आपको ना वो चीज भी क्लियर होगी, कितना अमेजिंग है ना। जैसे कहते हैं ना, यार तू मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहा। लोग कहते हैं ना, यार तू मेरी ना सिचुएशन नहीं समझ रहा, अगर तू इस सिचुएशन में होता ना तू भी यही करता। और हम क्या बोलते हैं जी उसको, बिल्कुल भैया। नहीं भाई मैं तो नहीं करता ऐसा। अरे नहीं, आप भी वही करते। क्योंकि जैसा सिचुएशन होता है वैसा थॉट आता है, वैसा थॉट आएगा तो वैसा इमोशन आएगा, और वैसा इमोशन आएगा तो बिहेवियर आएगा। और यही वो बंदा कहना चाह रहा है, भाई अगर तू मेरी सिचुएशन में होता तो तू भी यही करता। और वो सच बोल रहा है। समझ गए। यही गेम है। अगर आप किसी का, और पहली बात ये, आप कभी किसी का जान ही नहीं सकते जब तक वो नहीं बता रहा। सिचुएशन, थॉट, इमोशन, इट इज सब्जेक्टिव। और हम इसी में ही अटके रहते हैं। हम इसी में ही एक्सपर्ट बन जाते हैं, यार इसका तो, इसने तो ये इसलिए करा होगा, इसने तो ये इसलिए करा होगा। अरे नहीं भाई, आपको कैसे पता किसने क्यों करा होगा। साइकोलॉजी समझो। आपको नहीं पता उसने क्यों करा है जब तक वो नहीं बता रहा। समझ गए। तो ये गेम है पूरा। मजा आएगा बहुत। मेरा भी अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है इसके अंदर, आप लोगों की वजह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके मेरा एक क्वेश्चन था भैया, एक और। हाँ हाँ बताओ। अरे भैया कह रहा था मतलब आज आप कोई मतलब एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाई नहीं, तो वो तो आज और लग रहा था लाइक उतना मजा नहीं आया लाइक ऐसा सेशन में। आज के सेशन में मजा नहीं आया आपको? नहीं मतलब अगर वो एक्सपोजर वीडियो रहता तो और ज्यादा मतलब टॉप ऑफ द नॉच रहता ओके ना। ओके ये ओके। कहना चाह रहा था। देखो, एक्सपोजर वीडियो का गेम में, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। समाउ सिमिलर है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब डिमांड आई है तो फुलफिल करनी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट। ओके कोई बात नहीं शंकर जी। ठीक है जी, आपकी डिमांड आई है तो हम दिखा देते हैं आप। अब मैं आपको ये चीज लाइव दिखाता हूँ। अच्छा वो साउंड वाला भी ऑन करना होता है ना, एक सेकेंड। एक बार बताना जरा, साउंड आ रही है? साउंड आ रही है? हेलो, साउंड आ रही है? नहीं भैया साउंड तो नहीं आ रही है। एक नहीं आ सेकेंड। रहा। अब आ रही है साउंड? एक सेकेंड। आ आपने रही वो है? मतलब शेयर करते टाइम साउंड का वो एक एक सेकेंड, वो नहीं करा था मैंने, ना, एक सेकेंड, वही वो क्या नहीं था करा, वो नहीं नहीं आया। करा। तो एक सेकेंड। देखते हैं, आपको शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन। देखो अब आ रही है। हाँ अभी आ रहा देखो अब इस वीडियो को, अब रुको। सिचुएशन क्या है, आप इस सिचुएशन में होते और आपको इस पर्सन के पे जाना होता, क्या आता थॉट? साइकिल बताओ, साइकिल। है। इस वर्ष ये सिचुएशन है, एकदम से थॉट क्या आ रहा है आपको? बहुत सारे लोग हैं यहाँ यहाँ पे। ठीक है। इमोशन क्या आ रहा है? पार्क पार्क इमोशन क्या आ टाइप रहा के है? दिखाई दे। फियर। फियर आ रहा ये है। बिहेवियर क्या शो करोगे, आप जाओगे ही नहीं। वो यस एग्जैक्टली। राइट, यही होता है हर जगह, यही होता है। अब देखो, मैं मेरे मेरी नजर में क्या है, मैं तो, मेरे को तो दिखते ही नहीं है ये लोग। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि पैटर्न्स वैसे हैं। देखो, अब देखो इस वीडियो को। आपको लगा, अच्छा आपको क्या लगता है क्या जवाब देगी? जवाब जी, आपका क्वेश्चन था ना रियलिटी कैसे देखें। ऐसे देख लोगे रियलिटी? अच्छा आप बताओ, इसने माना होगा या नहीं माना होगा, आप बताओ। या न्यूट्रल रहा होगा? 50-50। मैंने इसको ना कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसने क्या एकदम से सुना होगा या इग्नोर कर दिया होगा? 50-50। चला होगा। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है, करके पता चलेगी। अब अब आपके दिमाग में अगर आप यहीं से वापस चले गए,
तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा? भाई रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपको लगेगा यार मुश्किल होता है, ऐसे करना मुश्किल होता है। बट अगर एक्सपोज करोगे तो रियलिटी पता चलेगी, वहां से पैटर्न्स चेंज होंगे। देखो अब। Excuse me. Excuse me. Hi. Yeah, you really have a good outfit. I just thought I should compliment you. I do street conversations with strangers. Okay, so you are getting late for somewhere. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं. Thank you. क्या हुआ? ये देखो, ये सामने, मैं तो देखा भी नहीं, आज देख रहा हूँ इन्हें मैं। ये देख रहा हूँ। कितने लोग देख रहे हैं, ये तो मैंने अभी देखा। सोचो क्या हुआ। नॉर्मल था जी। शी सेड कि मैं लाइक कहीं जाना है मुझे, तो नहीं, जस्ट मुझे क्या हुआ? जो अभी डर रहे थे उससे क्या हुआ यहाँ पर? एक्सपोजर हुआ ना एक, लाइक ठीक है, एक्सपोजर वाला। मैं कह रहा हूँ फियर रियल था वो या नहीं था? हाँ हाँ, रियल था, रियल था। हाँ, रियल फियर तो नहीं था। रियल था भैया। रियल नहीं था। नहीं नहीं। उस समय के लिए सही था वो, बिफोर एक्सपोजर फियर इज गुड। हाँ रियल बट था, हाँ। आफ्टर एक्सपोजर इट वाज रॉन्ग, क्योंकि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम्म। ये कैसे पता चला? जब करा ना। राइट। एक और दिखाता हूँ, ये देखो। Excuse me, guys. ये मानेंगे नहीं मानेंगे? मान बताओ। सकते हैं भैया। फिफ्टी अब फिफ्टी आप यहाँ चांस। पर क्या, अब आप यहाँ पर पता है क्या कर रहे हो? आपने मुझे ये नहीं बोला, किसी ने भी, सर आई डोंट नो। क्योंकि आपने से जवाद जी ने पूछा था ना, रियलिटी कैसे देखें। यही तो रियलिटी है। आई डोंट नो। हाँ, आप पता अभी नहीं क्या कर कैसा रहे है। हो? रियलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, 50-50। हाँ मान जाएंगे, शायद मान जाएं। अरे नहीं पता आपको, आपके लिए रियलिटी यही है। अभी दिखाओगे तो पता चलेगा। क्योंकि जो सोचोगे वैसा ही इमोशन आएगा, और वैसा ही बिहेवियर शो होगा। प्रैक्टिस करना शुरू करना है इस चीज को हमें। ये लोग मुझे, देखो क्या करते हैं। Hi. Okay. रिजेक्ट कर दिया। हम्म। आप तो कह रहे थे मान जाएंगे। आप रीडिंग कर रहे हो, माइंड रीडिंग, या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बोलते हैं। आप देखो कितनी जगह हम ये गलतियां करते हैं। और देखूं अगर कोई हो तो, एक सेकेंड। ये देख लो, चलो ये इसका क्या आंसर आएगा बताओ? राइट में जो पिंक में है। पता पता नहीं। हाँ, ये अच्छा था। ये चीज स्टेज पे जाने से पहले भी बोलनी है हमें, या अप्रोच से पहले भी बोलनी है कि पता Excuse नहीं me. भाई। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। Hi. ये लड़की ये बोलती है कि मेरे को फेस से प्रॉब्लम है, शायद आपको उसका साउंड ना आए बट समझ जाना। मेरे को फेस नहीं लाना अपना। My name is Atulya, and I am a content creator. I basically do street conversations with random strangers. हाँ, right. So you are introvert, or you don't want yourself to get featured. वैसे by the way, I have a healthy page. अब वो आगे मेरी कॉन्वो है, कोई नहीं। तो बेसिकली इसने मुझे बोला कि मेरे को फेस लाने से प्रॉब्लम है, राइट। तो फिर मैंने बस बोला कि मेरा हेल्दी पेज है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो चीज़ है। तो क्या हुआ? उस दिन मैंने ये दिखाया था आपको। ये और देखो एक मैंने बार दोबारा रिकॉर्ड दे। करा है भाई. ये मैं खुद से बोलता रहता हूँ कभी कभी। ये देखो, राइट में एक पर्सन बैठा है, फीमेल, वहां जाऊंगा। ये देखो, ये दो लौंडे ना बाद में भी देख रहे थे मुझे। देखो। और तब तो ये दोनों भी बैठे हुए थे, तब भी मैं जा रहा था। Excuse me. Hi. You really have a good outfit, so I thought I should come and compliment you. And I do street podcasts. Good. Okay. No worries. Thank you. क्या हुआ? आप में से कितने लोगों को यहीं पर ही देख के अजीब लग रहा है? हाँ सर, बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है। ये रिएक्शन मुझे मिला है। हाँ, अब बताओ। हाँ तो आपने ना लाइक मतलब एक बार आपने
कहा था मुझे कि ना ये नंबर्स का ही गेम है कि मतलब आप आपका सैंपल साइज जितना बड़ा होता जाएगा ना, तो उतना आपको ये समझ में आता और जाएगा। फिर नंबर्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। करेक्ट। समझ रहे हो? तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि नंबर्स भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप शुरू में जो गलती कर रहे थे शायद बाद में ना करो। जैसे अब मैं बोलता हूँ, जैसे सामने वाले ने मना कर दिया, चलो वो दोनों तो जा रही थी आगे, बट आप बाकी लोगों को देखोगे तो उन्होंने अगर मना कर दिया ना मुझे, तो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ अपने एंड से। ये नहीं कि शर्मा कर मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ हेल्दी पेज, आई हैव अ माई पेज, एक्चुअली आई डू स्ट्रीट कन्वर्सेशन, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग फॉर एटलीस्ट वंस। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे मना कर दिया, चलो यहाँ से भग लो यहाँ से। राइट। तो अब आपके लिए रियलिटी क्या, आपको क्या दिखा अभी तक की कॉन्वो में? मान लो इंस्टा पेज पे मैंने इतने कॉन्वो करे हुए हैं, वो ये तो मैंने आपको रॉन्ग वाले दिखाए हैं। अब आप खुद बताओ, क्या ये रियलिटी बहुत डेंजरस थी? नो। पता है, डेंजरस हम बना देते हैं, क्योंकि हम रियलिटी नहीं देखते। रियलिटी में उसने मना कर दिया, बुरा लगा, यहाँ दर्द हुआ, यहाँ दर्द हुआ, बस मैनेजेबल तो है। उस दर्द को दर्द रहने दो, उसको अननेसेसरी मीनिंग मत दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस पे अननेसेसरी टैक्स मत लगाओ कि उसने मेरे को इसलिए मना करा होगा, उसने मेरे को इसलिए मना करा होगा, मत करो ये चीज। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप रियलिटी को शेप कर रहे हो ना अपने तरीके से, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है? क्लियर हो गया? यस। कैसा रहा सेशन आज का? अच्छा था। एक सेकेंड।